और ईरान ने फिर से मिसाइल हमलों से जवाब भी दिया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात कही है, वहां पर बिजली प्लांट पर हमले टालने का दावा किया गया, लेकिन ईरान ने यह बता दिया कि ट्रंप उसे झांसा देना चाहते हैं, उसे फंसाना चाहते हैं और ईरान इस झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल अटैक की 77वीं लहर जारी कर दी और उसमें कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल की तरफ दागी गई हैं। आप देखिए, तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हैं, हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला भी दिन रात आपको तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर वॉर जोन से एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इजरायल की ओर से देखिए हमले अब भी जारी हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से एक बड़ा हवाई हमला किया है। आईडीएफ के मुताबिक, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक, वायुसेना ने शहर के बीचों बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अहम सुरक्षा मुख्यालय को टारगेट किया, जो कथित तौर पर नागरिक ढांचे के भीतर संचालित हो रहा था। इजरायल का दावा यही है कि यही हेडक्वार्टर आंतरिक सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की कमान संभालता था और साथ ही बासिज फोर्स का संचालन भी यहीं से होता था। ये पूरा क्षेत्र आप यहां पर देखिए और ये कहा जा रहा है कि इजरायल ने हमले यहां पर ईरान पर किए क्योंकि यहां पर उसका कंट्रोल सेंटर एक तरीके से था, जहां पर यातनाएं दी जाती थी प्रदर्शनकारियों को। और ईरान में ट्रंप के मिशन को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन सरकार आज भी मजबूती से कायम है। ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करने का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका और इतना ही नहीं, ईरान के मिसाइल सेंटरों को तबाह करने के दावे के बावजूद ईरान लगातार नई नई मिसाइलों से इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। इसके बाद सबसे बड़ा दावा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर था, लेकिन ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान अपने फैसले से टस से मस तक नहीं हुआ और देखिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर इसका पूरा असर देखने को मिला और तेल संकट भी और गहराता हुआ दिखा। आप देखिए, मिशन इम्पॉसिबल ये ट्रंप का है, लेकिन टारगेट क्या क्या था यहां पर ट्रंप का? ईरान के तेल पर कब्जा यहां पर हो सके, वो मिशन फेल होता हुआ दिखा। इसके बाद भी आपने देखा किस तरीके से वहां पर अलग अलग इलाकों में ट्रंप ने बहुत सारी चीजें, वहां के जो यूरेनियम संवर्धन है उस पर भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी कुछ भी होता हुआ दिखा नहीं। ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते थे, रिजीम चेंज बहुत बार ट्रंप की ओर से कहा गया, लेकिन वो भी मिशन फेल हो गया। अब युद्ध रोकने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 6 बड़ी शर्तें भी रख दी है। ईरान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर तबाही को रोकना है तो अमेरिका पूरी तरह युद्ध को खत्म करे, इसके अलावा अब कोई प्रतीकात्मक युद्ध विराम नहीं होगा। ईरान ने अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, कोई अस्थायी या फिर प्रतीकात्मक युद्ध विराम नहीं, बल्कि युद्ध दोबारा न होने की पक्की गारंटी चाहिए। दूसरी शर्त, पूरे पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाया जाए। तीसरी शर्त है, युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई यानी मुआवजा दिया जाए। चौथी बड़ी शर्त है, सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में चल रहे सभी युद्धों का अंत किया जाए। पांचवी शर्त है, हॉर्मुज़ जलडमरू पर नई व्यवस्था हो और उस पर ईरान का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। छठी शर्त है, ईरान के खिलाफ चलाए गए शत्रुतापूर्ण मीडिया अभियानों में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो, मुकदमा चले और उनका प्रत्यर्पण किया जाए।